वो ख्वाबों के दिन वो ख्वाबों के दिन ख्यालों के दिन ख्वाबों के दिन वो ख्यालों के दिन सवालों की रातें जवाबों के दिन कई साल हमने गुजारे यहीं साथ खेले हुए हम जवान था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा तो सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भाई साहब सुनिए, बने बने चाहे दुश्मन बने चाहे दुश्मन और लो बेटे। बिल्कुल हमारे मास्टर साहब की तरफ से और हमारे गुरुजी के माध्यम से और हमारे सरपंच महोदय जी बबलू भाई साहब की तरफ से भी 100 मुद्राओं का आशीर्वाद। लेकिन सुने भाई साहब, सुनिए, सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन ये ज़माना हमारा बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे दोस्ताना। मंजला जी सुनिए, हालांकि ये फिल्म में ये नहीं है। क्या बेटे, क्या नहीं है? जो बात मैंने लगाई ये फिल्म में नहीं है, है बेटे, है। लेकिन ये अपनी कंपोजिंग है। हाँ। बने चाहे दुश्मन, अरे बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अरे वाह, ये भैया हमारे श्री के यादव जी रुवाहा वाले, आपके द्वारा ये 100 रुपए आए हैं, जिसमें 50 हमारे लिए और 50 उमेश भैया के लिए है। अरे बउआ का लिख दियो यार, आपके भी बहुत चाहने वाले हैं। आऊंगा, बस प्रपोज नहीं करते हैं। लेकिन मंजला जी गाने को सुने आप। सुनिए, जिस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली
कि आज सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा। लेकिन जयद्रथ ने जैसे ही सुना तो जयद्रथ सेना में जाके छुप गया। अरे अर्जुन परेशान हो गए ढूंढ ढूंढ के, लेकिन फिर भी मिल नहीं रहा है वो। भगवान कन्हैया ने देखा कि अर्जुन तो हताश हो गए, निराश हो गए, इनका चेहरा उतर गया। तो कन्हैया ने अपना चक्र सूर्य के आगे लगा लिया। जयद्रथ ने सोचा अब तो शाम हो गई, अब मुझे कैसे मार पाएंगे। और जैसे ही सेना से बाहर निकला अर्जुन को चिढ़ाने के लिए, तो कन्हैया ने अपना चक्र हटाया और अर्जुन की ओर इशारा कर दिया, कहा अर्जुन देखो अभी सूर्य अस्त हुआ नहीं है। और जैसे ही जयद्रथ और अर्जुन आमने सामने आए तो अर्जुन ने जब जयद्रथ को देखा तो अर्जुन को सारी पिछली बातें याद आने लगी। और वो सारा पिछला वो वाकया याद करके कन्हैया से बोले, हे कान्हा सुनिए सुनिए। नारी चीर हरण ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करके दिखाओ। अर्जुन बोले कन्हैया इस दुष्ट ने क्या क्या किया है? क्या किया? नारी चीर हरण और ललन का मरण। एक अकेले अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर के मारा। नारी चीर हरण और ललन का मरण आए जब स्मरण द्रवित अंतःकरण। क्या बात बेटे, क्या बात। बोले केशव हाँ जो जो इसने किया है हाँ भला भूल सकता मैं कैसे किशन, अधर्मी का दूषित वो चालो चलन, वो चालो चलन। तो इसीलिए अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और बोले कन्हैया मिला 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 आज दुश्मन, मिला आज दुश्मन पुराना हमारा। बेटा हाथ उधर मत करो, जमाना बहुत खराब है। इधर करके कहो, इधर। मिला आज दुश्मन पुराना हमारा, तो नहीं चूक सकता निशाना हमारा। जैसे इसने मुझे खून के आंसू रुलाया है, पड़े इसको महंगा रुलाना हमारा। मिला 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 आज दुश्मन पुराना हमारा। हमारे सरपंच साहब और हमारे मास्टर साहब और आदरणीय गुरु जी, आप तीनों महानुभावों के माध्यम से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है। हृदय से कोटिशा नमन है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पड़े उसको महंगा रुलाना हमारा। मिला मिला अरे मिला आज दुश्मन पुराना हमारा, नहीं चूक सकता निशाना हमारा। मिला आज दुश्मन अरे पुराना हमारा।
कन्हैया लाल की जय। कह रही थी सीटें संभालिए। जब कोई भी कीर्तन कलाकार हो जवाब मान ही नहीं सकता। वाह इशारा अपनी ओर था। बहन जी आप मान लेती हैं? बताइए। बहन जी तो लिए माला चली आती है कि जवाब बढ़िया। बढ़िया। यदि आप मान लेती हो तो हम भी मान ले। होगा। लेकिन जब आप नहीं मानेंगी तो हम कैसे मानेंगे? आपका भी चक्र आएगा, चिंता ना करिए। बढ़िया बातें की है। परेशान मत हमने एक शब्द कहा प्रहलाद जी और आदरणीय मास्टर साहब जी सुनिएगा जरूर, क्योंकि यह लगभग अंतिम चक्र चल रहा है। कहाँ जा रहे बेटे नारायण? और इन भाइयों से कह दीजिए बढ़िया घर में जाइए, आराम से सोइए। ना मुन्ना ना। एक आदमी सो गया तो बगल वाले को भी नींद आ जाती है। जगो भाई साहब, इनको भी खड़ा कर दीजिए यार। सोने के लिए तो बहुत जिंदगी पड़ी हुई है। ये भगवत भजन कीर्तन बहुत कम मिलता है। भाई साहब अब राखी जी ने कितने प्यारे प्यारे लहरें लगाए हैं, और इन लहरों में यदि आप लोग नहीं सोए, सब लहरों का असर है, इनको चाय दीजिए। बल्कि आपको सोना नहीं बल्कि इन लहरों को सुनकर के जग जाना चाहिए। लेकिन उल्टा आपने किया, उल्टे आप सो गए। इतनी सुरीली गायिका आपके सामने हो, आप सो रहे हैं। इतना दम है। यदि उस चक्र में हम होते तो वाकई हम आपको सोने नहीं देते, चाहे बेसुरा गाते। कैसे कैसे लोग हैं सो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया चक्र दिया है, जवाब बढ़िया दिया है। बढ़िया। एक बात हम कह गए थे कि हम प्रथम चक्र में उछल कूद नहीं करते। बगल वाले कलाकार को हम समझते हैं, देखते हैं कि आखिर वो कितना जा सकता है, और कितनी उसमें कुवत है, कितनी उसमें क्वालिटी है, कितना अच्छा गा सकता है, कितना अच्छा बजा सकता है। हम शांत रहते हैं। हम लोग इस कारण से हम लोग प्रथम चक्र में ज्यादा उछल कूद नहीं करते। हमारे पास जो है पूरा कटोरा नारायण अच्छा बज रहा है, बढ़िया बेटे बढ़िया बज रहा है, बढ़िया। लेकिन हमारे पास जो है वही बढ़िया है। बढ़िया है। हमारे पास अब राखी आजाद जैसा गला हम कहाँ से लाएं? हाँ बताइए। नहीं ला सकते ना। ना नारायण जैसा ढोलक वादक हम कहाँ से लाएं? ना। हमारे पास जो है उसी में संतुष्टि जाहिर करते हैं। हम उधार का या किराए का नहीं लाते। इतने सुंदर कोरस वाले कहाँ से लाए? आपको बुरा लग गया, आपको बुरा लगा, भाई वाह। ये बात आपको बुरी लगी। इनको हजम नहीं हुई। बंचला जी आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपको क्यों जलन हो रही है? हमने अपने को कहा था कि हम उधार या किराए का नहीं लाते। अपने पास जो है वो सही है। हमने ये नहीं कहा कि नारायण को आप उधार या किराए से लाइए। आप कुछ भी कहो, इससे क्या लेना देना हमको? हमने अगर नारायण का नाम लिया हो तो आप बताइए। हमने कहा आपका ढोलक वादक अच्छा बज रहा है। हमने ये तो नहीं कहा कि नारायण को आप किराए से लाई। अब आप किराए से लाए हो तो कह रही हो तो आप ज्यादा उछल कूद कर रही हो। हमने थोड़ी कहा है। हमने तो उसका नाम नहीं लिया। आप जानती नहीं हो, हम लोग नहीं गए थे जब रिंकी जी के साथ बजते थे नारायण। इसके बाद मुकेश 1 साल परमानेंट बजा ये लड़का मेरे साथ। 1 साल बजा है ये लड़का मेरे साथ, 1 साल बजा है। पूछ लीजिए उससे, परमानेंट बजा है। लेकिन अब मजबूरी ये थी कि हमारे पास 2-3 ढोलक वादक थे। इस कारण से नारायण बोले चलिए आगे बढ़ाते हैं। बातें बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। कह दिए कि इनका लड़का है। ओहो, लड़के से बड़े तकलीफ है इनको। एक इनका लड़का है जो बाप को कहता है वाह बेटा। अरे कुछ तो कम से कम मंच पे
कुछ तो सोचा करो, कुछ तो समझा करो, कुछ तो समझा करो। कहता है इतनी बड़ी कीर्तनकारा हो बताओ। और ये दिमाग नहीं लगाया कि एक लड़का बाप को बेटा कैसे कह देगा। बताइए। ये इन लोगों को बोलता है, ये पढ़ा लिखा है, इतना तो छोटे बच्चे पढ़ा लिखा है, ये इतना बेवकूफ नहीं है जितना आप समझ रही हो, बल्कि आपकी समझ ये बताती है कि आप ना समझ हो। कैसे कैसे समझदारी लेते हो लोग। बात का अर्थ हो या ना हो के और ये कौन है? ये कौन है कमरे? ये तुम्हारे कोरस बान है। ये कौन है? ये भी तो तुमको कहते हैं वाह बेटा, वाह बिटिया वाह। बेटे नहीं कहते, बिटिया कहते सीधे। वाह बेटा, वाह बिटिया, कहते आप इनकी बिटिया हो। हाँ, ये आपके कक्का कहाँ से लगते हैं? कभी इनने कहा कि वाह दीदी, वाह बुआ ना, वाह इनने बिटिया। कहा तो पहले अपने को समझाओ फिर हमको समझाना। कहाँ गए ना गेंद? पहले अपना देखो, टेढ़ा तो नहीं। हाँ, ये बिटिया कहाँ से लगती तुम्हारी? बताइए। एक बहुत बड़ी बात कह रही आप कि अगर सिद्ध कर दो कि भगवान कृष्ण अविनाशी है तो मैं कीर्तनकार मान जाऊंगी। अभी नहीं मानते? आज से मान लो। आज से मानना आज से पड़ेगा। मान लो, और मैं सिद्ध कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण अविनाशी हैं। नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा। कहाँ गए जहरीला? उठाओ, आप लोग भी गूगल में सर्च कर लीजिए और जगन्नाथपुरी का पूरा इतिहास निकालिए, पूरा इतिहास निकालिए। जब प्रभास क्षेत्र में जरा नाम के बहलिया ने बाण मारा, मृग की पदम सबस के भगवान के प्राण नहीं निकले, उनका शरीर जब सिंधु में विसर्जित कर दिया गया, वो लक्कड़ का रूप ले लिया। उनके दिल ने, उनके जिगर ने, उसी लक्कड़ से आज भी जगन्नाथ की मूर्तियां बनाई गई और उन्हीं जगन्नाथ की मूर्तियों में आज भी कन्हैया का लकड़ी की मूर्तियों में दिल धड़कता। समझा? अगर वो मर गए होते, विनाश हो गया होता, तो जगन्नाथपुरी की उन मूर्तियों में आज भी दिल नहीं धड़कता। अब मान लो कीर्तनकार अगर हिम्मत हो तो इस बात को काट के बता दो। यदि हिम्मत हो तो अगले चक्र में काटना। इस बात को काट के बता दो तो मैं मान जाऊंगा पढ़ी लिखी हो, अध्ययन करती हो, वरना तुमको कुछ नहीं आता। ये बड़ी बड़ी डींगे ना का करो। औका देखना जवानी नहा खा राम घाट। ये काम ना किया करो। ये जेपी मंचला है, हाँ, हमसे बड़ी बड़ी डींगे ना हाका करो, ना फालतू बकवास किया करो। औका जहाँ हो वहीं रहो। कहाँ गए जहरीला? सब भग कम गए। से कम अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा गा ही लिया करो। हाँ, जहर होके चले गए। 16 दे गए, इतनी धातुएं छोड़ दी, कुछ नहीं मिला। बताइए। कुछ नहीं मिला। सारंग 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 वही गला मुर्दा उखाड़ने लगे। फिर आ गई मिट्टी में और कुछ नहीं मिला। सारंग सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। और कह रही है माटी में मिल गई। ओहो, माटी में मिल गई। माता अच्छा, जगतजननी। सीता जी माटी हो गई थी। अरे माता धरती रथ लेकर के आई थी और बाकायदा सम्मान पूर्वक रथ में बैठ करके चली गई थी। वो माटी में नहीं मिली। कैसा कैसा लिख देते हैं लोग। माटी में मिलना अलग बात है, मिलना अलग बात है, लेकिन किसी चीज को आधार बना करके आलोपित होना एक अलग बात है। कितना आनंद आता है लोगों को, देखो तो। वाह, कहाँ गए नागेंद्र? बोल देती हो फालतू का। हाँ, अरे उतना बोला करो जितना अच्छा लगे। औका हम लोगों से ना फालतू बोला करो। गीत दे गया था, बोलोगे तो सुनना गीत दे गया था। पिता ने दिया राम को सीता का हाथ, तो माता ने दिया राम का हाथ सीता को। ये तो फिर अग्निदेव ने सीता का हाथ दिया राम को। कल आई हो, कल आई हो। हाँ, बस 1.5 घंटे का राउंड। बस राम का हाथ मुनिवर के हाथ में दे दिया, केवल राम का दिया। जो कि बात तो की है कि राम लखन नहीं देत बनत नहीं देत गोसाई।
राम लखन दोनों की बात है। दो का बात अगर दो की बात यहाँ थी तो फिर दो की बात आगे ला करके आती तो हम मान जाते कि आप गाने वाली हो, लिखने वाली हो। कैसे कैसे लिख देते हो। क्या राम ने, प्रधान जी, मास्टर साहब, क्या राम ने सेतुबंदी के समय अगर रावण सीता को लेकर के आया तो क्या सीता का हाथ राम ने रावण के हाथ में दिया है? दिया है? दिखाओ मुझे कहां दिया है। बातें बड़ी बड़ी, मसाला कुछ नहीं। दिखाओ कहां लिखा है। बातों भर से वाह, ऐसा दिया बातें करती हो फालतू की। हाँ उतना फेंका करो जितनी चल जाए। जितने फेंको जितने लपेट सके। उमेश भैया ढूंढो। होगा खोजो। बोले आपके गीत में क्रम टूट गया। क्रम नहीं टूटा। विवाह, इसके बाद अयोध्या आए, अयोध्या से वनवास को गए। वनवास काल में ही पंचवटी में सीता अग्नि में समाहित हो गई। जब वापस आए तो सीता को लिया और चले आए। चलो ठीक है। चलो छोड़ो, कहाँ गए जहरीला? आइए परपीस दे करके गई है। क्यों जहरीला, आपको जल रहा है? नकल बहुत जल्दी करते हैं ये लोग, दूसरों की नकल। अरे ये ख्वाबों के दिल, सलामत रहे दोस्ताना परे चाहे दुश्मन जमाना हमारा, तो सलामत रहे दोस्ताना। बढ़िया गणवीस दिया है, अच्छा गणवीस दिया है, और जिसकी प्रशंसा रमेश मास्टर साहब आपने भी की है। और यदि आपने प्रशंसा कर दी है, एक शिक्षक हैं आप, हम उसको कैसे नकार सकते हैं ना। जो चीज अच्छी होगी, अच्छा होगा, तो हमको अच्छा ही कहना पड़ेगा, वो अच्छा है। नारी चीर हर और ललल कामर आए जब इस मर, तो त्रिवत अंतः कर भला भूल सकता मैं कैसे किसे, अरे भला भूल सकता
अरे मिला आज दुश्मन पुराना हमारा, मिला आज दुश्मन पुराना हमारा, नहीं चूक सकता निशाना बड़े चाहे दुश्मन जमाना सलामत रहे बड़े इसको महंगा रुलाना हमारा बढ़िया बात भी है। हाँ, टॉमी बैठ जाओ। बढ़िया बात भी है। आइए एक बात और दे रहा हूं आदरणीय मास्टर साहब जी और हमारे गुरुदेव जहां कहीं बैठे हो। अपना नाम टी शर्ट पे लिखवाओ। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा है, गदा युद्ध चल रहा है। जब गदा युद्ध चल रहा है तो केवल एक ही जगह शेष थी जो कमल के पत्ता बांध के आया था मां के सामने, बस वही जगह थी। जहरीले लोगों से दूर रहो। कन्हैया बोले भैया भीम, कहा भीम कर मन मन कर मन मन देख अपने नयन, जहर इसने खिलाया था खीर में मिला के, अब तुम जहर का पान खा गए थे और तुम नाग लोग पहुंचे थे। नाग लोग पहुंचे थे, तुम्हें बस में मृत्यु दे ही दी थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत कि तुम बच गए। कहा जहर इसने खिलाया था करो ईश्वर, लेकिन इसे इशारा कर दिया, भगवान कन्हैया ने इशारा किया और कहा भैया भीम, भैया भीम जरा देख लो ये अरे सहारा हमारा, जरा देख लो ये सहारा हमारा, क्योंकि अरे मिला आज दुश्मन वो पुराना तुम्हारा, नहीं चूक ले अरे नहीं चूक पा